आईएमसी दोस्तों, आज हम आपको एक वंडर फ्रूट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है हिमालयन बेरी यानी कि सी बकथॉर्न फ्रूट। हिमालयन बेरी एक वनस्पति है जिसका उपयोग चिकित्सीय कार्य के लिए किया जाता है। यह लेह लद्दाख में 12,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर -30 से -40 डिग्री तापमान को झेलकर सिंधु नदी के आसपास कांटेदार झाड़ियों में पाई जाती है। कहा जाता है कि युद्ध में जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को जिस बूटी को लाने के लिए भेजा था वो संजीवनी बूटी हिमालयन बेरी ही थी। ये सारी जानकारी आपको आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से पता चल जाएगी। दोस्तों, हिमालयन बेरी कैसे उगती है, कहां से मिलती है, कैसे इसका जूस निकालकर व कैसे इसे पैक करके पूरे भारत में पहुंचाया जाता है, ये जानने के लिए देखते हैं एक अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली हमारी आईएमसी की हिमालयन बेरी यात्रा को। गुड आईएमसी फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनमीत सिंह सेखों आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सफर में जो यहां रोहतांग मनाली से शुरू होकर हिमालयन रेंज की उन एरियाज तक जाएगा जो सी लेवल से 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। आपको दिखाएंगे आईएमसी की 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फैक्ट्री। इसी फैक्ट्री में हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न का जूस निकालकर आईएमसी आप सब तक पहुंचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालयन बेरी के अपने इस सफर को। तो दोस्तों, आखिरकार एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं लेह। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है लेह का एंट्री पॉइंट। यहीं से देश विदेश के सैलानी लेह में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर काफी नीचे है। शुरू के 2-1 दिन में काफी दिक्कत आती है। तो आइए प्रवेश करते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की धरती पर। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं लेह के प्रसिद्ध शांति स्तूपा में, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी मंजिल है आईएमसी की 15,000 फीट पर स्थित हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न की फैक्ट्री। इसी धरती पे हजारों साल पहले एक प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ ने जन्म लिया जिसे बाद में तिब्बतन स्कॉलर्स ने एनरिच किया, और इसी एनरिचमेंट के कारण जन्म हुआ एक चिकित्सा विधि का जिसे कहा गया सोया रिगपा। सोया रिगपा यानी साइंस ऑफ हीलिंग। हिमालयन बेरी का जिक्र सोया रिगपा में भी किया गया है, यानी कि दुनिया के एक प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ में भी इसका वर्णन पाया जाता है। इस इलाके में ऐसी कौन सी खास बात है जो हिमालयन बेरी को यहाँ पर फलने फूलने का वातावरण प्रदान करती है? तो आइए देखते हैं उस विशेष वातावरण को, समझते हैं उस इतिहास को जो इस क्षेत्र को विशेष बनाता है हिमालयन बेरी के पैदा होने के लिए। तो दोस्तों, ये है वो विशेषता जो लेह को वर्ल्ड वाइड एक यूनिक आइडेंटिटी एंड एटमॉस्फेयर देती है। दोस्तों, ये है सिंधु नदी यानी रिवर इंडस। इसी नदी के किनारों पर एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फल पैदा होता है जो मानव शरीर के लिए एक वरदान है। दोस्तों, यहाँ के लोग उस फल को हजारों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं अपने शरीर में ऑक्सीजन के पैदा होने वाले अभाव को पूरा करने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आईएमसी के मेहनती लोग हिमालयन बेरी को तोड़कर वो इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों, यहीं से हिमालयन बेरी को तोड़कर वह इकट्ठा कर ले जाया जाएगा आईएमसी की फैक्ट्री में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आइए इसी प्रोसीजर को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों, यही है वो वंडर प्लांट ऑफ लद्दाख यानी हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमालयन बेरी के पौधे की हाइट 3 से 4 फीट होती है और इस बेरी का कलर हल्का ऑरेंजिश होता है। दोस्तों,
इसे यहाँ से प्लग करके ले जाया जाता है आईएमसी की फैक्ट्री। हजारों वर्ष पूर्व जब मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं हुई थी एंड सर्वाइवल एट -40 डिग्री सेल्सियस वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने एक ऐसे स्रोत की तलाश शुरू की जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित हो। तब हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न की खोज उनके लिए एक वरदान साबित हुई। आईएमसी ने हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न की ताकत को पहचान कर उसकी फैक्ट्री को ऐसे वातावरण में लगाया जहां के एंशिएंट मेडिसिनल टेक्स्ट में भी उसका वर्णन और गुणगान मिलता है। यहाँ से देखने से हमें इस मोनेस्ट्री की तलहटी में आईएमसी की हिमालयन बेरी की फैक्ट्री नजर आती है। तो चलिए चलते हैं आईएमसी की हिमालयन बेरी की फैक्ट्री में। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी वी आर हियर। जी हाँ, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी आईएमसी की 15,000 फीट पर स्थित हिमालयन बेरी की प्रोसेसिंग फैक्ट्री। The very fact that there's a factory at 15,000 feet speaks volumes about itself। ये फैक्ट्री ना सिर्फ एक फैक्ट्री है बल्कि यहाँ की लोकल पॉपुलेंस को एक रोजगार का सुनहरी अवसर प्रदान करने वाला यूनिट है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं हिमालयन बेरी का आगे का सफर। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं आईएमसी की कैनपीज और उन आईएमसी की कैनपीज में बैठे हैं आईएमसी के एक्सपर्ट्स। दोस्तों, यहीं पर नुब्रा वैली, ले वैली और कई घाटियों में से बेरीज को लाया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से पक चुकी हैं और जूस निकालने के लायक हैं। एक एक बेरी को इंस्पेक्ट किया जाता है। इंस्पेक्शन के बाद उन्हें कांटे पे वे किया जाता है। वे करने के बाद चालान बनाया जाता है और उन्हें फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है। साल में 15 से 20 दिन चलने वाले इस प्रोसेस में सैकड़ों टन बेरीज को खरीदा जाता है। हर एक बेरी को एक्सपर्ट्स के हाथों में से गुजरना पड़ता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी आईएमसी डजंट कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो थी बेरीज को खरीदने की बात। तो आइए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। वी विद इन द फैक्ट्री प्रेमिस। तो आप देख सकते हैं किस तरह हिमालयन बेरी यानी सी बकथॉर्न से जूस निकालकर ड्रम्स में भरा जा रहा है। एंड डोंट जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट, you can actually see when it comes to hygiene and quality standards, there are no compromises at IMC. दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार आईएमसी के हिमालयन बेरी जूस से भरे हुए ड्रम्स ट्रक में लोड किए जा रहे हैं। यही ट्रक लगभग 10 से 12 दिन का सफर तय करके पहुंचेगा आईएमसी की हरिद्वार स्थित फैक्ट्री में और वहां से इसे प्रॉपर्ली पैकेज करके देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये याद